नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। और आज का जो ये वीडियो है, ये एक जजमेंट की हम चर्चा करेंगे सपिंड विवाह के बारे में। सपिंड मैरिज होता क्या है, 22 जनवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और उनके साथ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा एक केस इनके पास आता है जिसको खारिज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सपिंड विवाह होता क्या है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा संविधान है। हमारे संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार दिया गया। उसी मौलिक अधिकार में हमारे पास ये भी अधिकार है कि कोई भी लड़का या लड़की अपनी शादी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब में कर सकता है। लेकिन उसी शादी में हिंदू मैरिज एक्ट एक बना हुआ है। संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो तो है ही, लेकिन उसी मौलिक अधिकार के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि शादी जो है वो कुछ रिश्ते हैं, उस रिश्ते में आप नहीं कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है सपिंड शादी, सपिंड मैरिज। क्लियर, कि आप रिश्ते में नहीं कर सकते। बड़ा ही जज ने एक ऐसा कमेंट पास किया कि कल कोई इंसेस्ट से भी आएगा और वो कहेगा उसका भी जो बच्चा पैदा हुआ है वो जायज़ है, तो ये मैं कैसे मान लूँगा, कोर्ट कैसे इसकी वैधता कर देगी कि ये भी जायज़ है। तो मैंने जजमेंट का सारा कॉपी अपने पास रख रखा हूँ और मेरे सामने स्क्रीन पे भी है। बड़ा ही रोचक जजमेंट है और सोसाइटी के ये एक मैसेज देने वाला जजमेंट है। देखिए, इंसेस्ट से भी कल आएगा, वो कहेगा कि इस बच्चे को लेजिटिमेट मान लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सपिंड विवाह हुआ है, सपिंड मैरिज हुआ है, इसमें क्या होता है कि 1998 में जो पेटिशनर है, एक फीमेल है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, और पेटिशनर के थ्रू जो एडवोकेट हैं वो मिस्टर तुषार कुमार हैं और रेस्पोंडेंट्स के तरफ से जो एडवोकेट हैं वो है मिस्टर अपूर्व। जजमेंट का जो केस नंबर है वो है, रीट पिटीशन नंबर है 910/2024 और 22 जनवरी 2024 को डिसीजन लिया गया दिल्ली हाई कोर्ट से। होता क्या है कि 1998 में एक शादी होती है जिसमें दूर से लड़की के फादर और लड़का का फादर, यानी दूल्हा और दुल्हन का फादर जो है वो आपस में चचेरा भाई है। तो ये शादी हमारे समाज में नहीं माना जाता है। और ये हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 3 जब आप पढ़िएगा, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन देता है, उसमें सपिंड शादी के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन F का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 सपिंड मैरिज के बारे में बताया गया है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको इन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज क्या किया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो बताता है शादी का कंडीशन, कि किस कंडीशन में आप शादी कर सकते हो और किस कंडीशन में शादी नहीं कर सकते हो। जिसमें से पहला कंडीशन है वो जो बताता है, वो सबसे पहला बताता है कि जिस समय शादी हो रही है उस समय लड़की या लड़का का कोई भी जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़का शादीशुदा नहीं होना चाहिए या लड़की शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से शादीशुदा है भी तो जब अभी जो शादी कर रही है उस समय उसका, लड़के का वाइफ और लड़की का हस्बैंड लाइव नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लड़के को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दो में से किसी को। उसके बाद ये होना चाहिए कि वो संतानोत्पत्ति कर सकता है, लड़का या लड़की दोनों संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद एज का है कि 21 ईयर्स और 18 ईयर्स, शादी के समय पे जो ब्राइड ग्रूम है उसका 21 ईयर्स और जो ब्राइड है उसका 18 ईयर्स शुड बी कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ें
बताया हुआ है। उसी का जो लास्ट पैरा में आता है सेक्शन 5 का, सब सेक्शन 5, वो कहता है द पार्टीज आर नॉट सपिन्स ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 के अनुसार अगर सपिंड मैरिज हो जाती है तो उस मैरिज को वाइड कर दिया जाएगा, कोर्ट में इजीली वाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ का कस्टम कल्चर नहीं है तो, और अगर कस्टम वहाँ का है, जैसे कि जज साहब ने भी कहा है कि अगर कुछ जगह है हिंदुस्तान में, कुछ जगह है हिंदुओं में जहाँ में आपस में शादी होती है, चचेरा में मामा का बेटा या बेटी से, बुआ का बेटा बेटी से, कुछ जगह पे ऐसा है। तो ऐसा है तो वो वहाँ का कल्चर है। अगर वो कल्चर है तब तो शादी वैलिड माना जाएगा, अगर नहीं है तो वाइड मैरिज उसको करार कर दिया जाएगा। अब लड़की क्या करती है, लड़की ने कही सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये गई इसके लिए भी कि भैया ऐसा है कि कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार उस केस को रद्द कर दिया, बर्खास्त कर दिया। फिर ये दोबारा जा कर के ये लड़की कोर्ट में आती है। जब ये अक्टूबर 2023 में इस केस को जब खारिज कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तब ये फिर दोबारा ये लड़की उसको अपील करती है और इसमें वो कहती है कि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 है उसके आधार पे अगर आप कहते हैं तो ये असंवैधानिक है और ये संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो कि बराबरी का हक देता है, लड़की का कहना हुआ। लड़की ने ये भी कही कि 1999 में जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ क्रुएल्टी भी फैमिली के साथ ससुराल के परिवार के तरफ से किया गया। ये सारी बात उस लड़की ने कोर्ट को बताई। अब कोर्ट का कहना हुआ कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 3F1 एंड F2 सपिंड के बारे में डिस्कस करता है। 3F1 जो है ना वो बड़ा क्लियर कहता है कि अगर माँ के तरफ से, ध्यान से समझिएगा कि सपिंड कब माना जाएगा, एज पर लॉ सपिंड तब माना जाता है कि अगर माँ के तरफ से 3 पीढ़ी और पिता के तरफ से 5 पीढ़ी, ध्यान रखिएगा इस बात पे कि माँ के तरफ से 3 पीढ़ी और पिता के तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये लॉ कहता है। नॉर्मली अगर आप देखिए तो ये भी नहीं होता है, सोसाइटी में कहा जाता है कि गोत्र सेम गोत्र है तो शादी नहीं होगी। तो लॉ में कहा गया है कि मदर के साइड से, नानी के घर के तरफ से 3 पीढ़ी आपको लेना है और फादर के घर के तरफ से, यानी कि अपने दादाजी पिताजी के घर के तरफ से 5 पीढ़ी आपको काउंट करना है और 5वां पीढ़ी और तीसरा पीढ़ी जो है, जो प्रेजेंट में कर रहा है वो गिना जाएगा। तो वहाँ पे कहा गया है कि ये लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लड़की का जो फादर और लड़के का जो फादर हैं वो आपस में दूर से चचेरा भाई हो गए। तो चचेरा भाई अगर फादर हो गया तो लड़का लड़की जो है, दूल्हा दुल्हन जो है वो भी भाई बहन एक तरह से हो गया। तो ये सपिंड मैरिज है भाई, कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जब लड़की ये अपील करती है तो कोर्ट का कहना हुआ कि देखिए अगर आप इस तरह से कोई मेरे पास आता है, और कोर्ट का जो कहना है कि अगर इस तरह से मेरे पास कोई आए और मैं उसको इस तरह से कहूँ कि जी हिंदू मैरिज एक्ट जो है, अगर कोई संविधान का आर्टिकल 14 को लेकर के चैलेंज करता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 को कि ये मेरा मौलिक अधिकार है शादी करना, और जज का कहना हुआ कि ये लड़की ये भी साबित नहीं कर पाई कि सपिंड, जैसे
हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5(5) कहता है कि सपिंड में भी शादी हो सकती है अगर वहाँ का मतलब परंपरा है। जैसे मैं भी आपको बताया कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये 3 पीढ़ी या 5 पीढ़ी नहीं माना जाता, वहाँ पे वहाँ का कल्चर है कि परंपरा है कि वो शादी आपस में कर सकते हैं। तो उस केस को अगर आप प्रूफ कर देती हो तो मैं आपको ये डिक्री दे दूंगा। दोनों जज के जो थे, चीफ जस्टिस और प्रीतम जी, इन दोनों के जज ने यही कहा है। लेकिन इस केस में जो पिटिशनर है, जो फीमेल है, महिला जो है, वो ये प्रूफ नहीं कर पाई कि उसके यहाँ पे ये कल्चर है। तो इस बात पे वो कह रही थी, तो मतलब दोबारा हाई कोर्ट में जब इसने दी तो हाई कोर्ट ने उसको फिर से खारिज कर दिया। अब देखते हैं कि ये आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में करती हैं कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नॉट लीगल, अगर आप साइंटिफिक रीजन से भी देखते हैं तो कहा जाता है कि एक्चुअली जानते हैं क्यों नहीं होता है शादी। शादी इसलिए नहीं की जाती है एक गोत्र में, या ये 3 पीढ़ी मदर के तरफ से और 5 पीढ़ी फादर के तरफ से, ये तो लीगल है। और लीगल कोई भी चीज़ होता है तो साइंटिफिक रीजन्स को नज़र में रखते हुए होता है। तो वहाँ पे ये भी सोचा जाता है कि कुछ अनुवांशिक जो बीमारियाँ होते हैं वो अगले बच्चे में आ जाता है, और जो सेम गोत्र के, एक ही गोत्र के या एक ही परिवार में जब भाई बहन की शादी होगी, चचेरा भाई बहन का, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो बीमारियां हैं वो कंटिन्यू चल जाते हैं, और मानसिक संतुलन बच्चे में मतलब उतना विकास नहीं कर पाता है जो दूसरे गोत्र के बच्चे आते हैं। दूसरे के साथ लड़के या लड़की का जब शादी होती है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है उसका जो माइंड जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये लॉ भी कहता है और इसमें भी है। तो ये जो मैरिज, अब इन्होंने जो जज साहब ने जो टिप्पणी किया इंसेस्ट वाला, इंसेस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? आजकल ये चीज़ सोशल मीडिया में भी होने लगा है, बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे। इंसेस्ट वाले में आ जाता है कोई, मतलब ये तो चचेरा होगा, सपिंड हो जाता है चचेरा। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के लॉ में अब ये सपिंड के साथ साथ अब ये इंसेस्ट वाला वर्ड जोड़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसकी भी ज़रूरत होगी, और अमेंडमेंट जब एक्ट होगा तो ये अब जुड़ के आएगा। इसमें क्या होता है कि ये इन्होंने चचेरा भाई बहन की शादी थी, और इंसेस्ट वाले में जो जज साहब की जो टिप्पणी थी वो कहलाता है अपने ही सगी माँ के साथ रिलेशन या अपनी सगी बहन के साथ रिलेशन या मैरिज होना, इसको कहा जाता है इंसेस्ट। तो इंसेस्ट वाले में तो सपिंड से भी ज़्यादा टफ हो जाएगा कानून के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान में ना कुछ परंपराएं ऐसी चलाई गई हैं, कुछ रीति रिवाज ऐसी है जो बहुत सोच समझ के किया गया है। तो अगर लीगलाइज से दूर होते हैं, लीगल से भी देखिए तो मतलब कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये पाप भी एक तरह से है और लीगल भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है और पाप भी माना जाता है। तो पाप तो देखिए, पाप और पुण्य तो ये धार्मिक चीज़ हो गई, और इससे दिया जाता है कि आदमी डरे। और डरने का चीज़ भी है कि मतलब अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ शादी करना, संतानोत्पत्ति करना, और फिर उसको कहना कि ये इसको जायज़ ठहराना उस बच्चे को, या चचेरा भाई बहन से। तो जहाँ पे परंपरा है वहाँ पे तो लॉ कहता है ठीक है भाई, जो परंपरा अगर कहीं पे है तो उस परंपरा को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जहाँ परंपरा है नहीं वहाँ पे हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और इस केस को खारिज कर दिया गया था। तो जब ये इस 22 जनवरी से ये केस दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया कि सपिंड शादी क्या होती है। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं भी सपिंड मैरिज एक्ट में पढ़ा था, बट इतना ध्यान नहीं दिया था कि इस पे केसेस भी आएंगे। हालांकि कई सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस हैं इसमें, हाई कोर्ट्स के भी कई डिसीजन इसमें लिया गया और कई रेफरेंसेस भी दिया गया है। जैसे एक नमिता शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का भी एक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने भी चैलेंज किया था। तो अभी तक तो इस चीज़ को जस्टिस बरकरार रखे हुए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं, और जजमेंट जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी स्टूडेंट हैं, अगर वो
पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मुझे 8448610923 पे फ्री में हमसे एडवाइस ले सकते हैं। और प्रोफेशनल के लिए चार्जेज है, वहाँ फ्री सर्विसेज नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।